हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में वेलकम है। मैं अमन सिंह आज आपको अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी पिछले पार्ट में आपकी समझाया आपको क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और क्रांतिक कोण क्या होता है। तो उसमें क्या था, यह था एक माध्यम थे सघन, एक था विरल। बस जब मैंने आपको बता दिया है कि पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करूंगा किस पे, सिर्फ माध्यम पे खत्म कर दूंगा पूरा लेसन। इस चीज का वादा करता हूं कि 100 के 100% समझ में आएगा। देखो वीडियो फाड़ पूरा क्या होगा। सघन माध्यम में इसके अणु पास पास हुआ करते थे और इसके अणु दूर दूर होते थे, यानी कि ये जैसे वायु हो गया और ये कांच हो गया। ये आपका अभिलंब मैंने डाल रखा था। जब प्रकाश की किरण आती थी ये ऐसे, और ये 90 अंश का कोण बनाती थी, ये 90 अंश का, तो क्या होता था, क्रांतिक कोण होता था। आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो होता था, ये अपवर्तन कोण होता था, यानी कि अपवर्तन कोण किसके बराबर होता था, किसके, कोण 90 के। कोण 90 क्या होता था, क्रांतिक कोण होता था। क्रांतिक कोण C बराबर अपवर्तन कोण I के हो जाता था, क्योंकि यह देखो अपवर्तन कोण होता था जो वापस जाती है उस पर अपवर्तन कोण होता था। कोण कितने का बन रहा, 90 अंश का। 90 अंश का होता है क्रांतिक कोण होता है। हो गया। कहने का मतलब आप और आपकी वो, आप और आपकी वो, कहने का मतलब दोनों बराबर पे ही, सिर्फ दो हैं, आप और आपकी वो, दोनों लोग टिके हैं। हम आपको ना छोड़ेंगे ना वो हम आपको छोड़ेंगे, ऐसा बोल रहे दोनों जिगरी दोस्त। क्या हुआ, ये बीच में कंबाइंड डाल रखा, घर वाले हो गए, उनके उनके घर वाले हो गए। ये हो गए आप, ये हो गई वो, ठीक है। ये हो गया घर, उनका घर के फैमिली और आपकी फैमिली, आपकी फैमिली और घर की उनकी फैमिली। क्या हुआ, ये कह रहे हम तुमको ना झुकने देंगे ना हम वो करेंगे, हम तुमको ना झुकने देंगे। तो ये बराबर सीधी चली गई, ये सीधा बराबर ही चलता रहा, क्योंकि दो ही थे, इसमें कम ज्यादा नहीं थे। कम होते, जब ज्यादा होते तो दूर हटा देते, कम होते तो पास बुला देते। इसमें सिर्फ दो हैं, आप और आपकी वो। तो क्या होगा, ये बराबर चली जाएगी, बराबर है ना दोनों, ये आप हो गए, आपकी वो होगी, बराबर हैं। इस कारण क्या होगा, जब बराबर है तो बराबर पे होने की कंडीशन क्या होती, ये कितना अंश, 90 अंश का कोण बन जाता। जब 90 अंश का कोण बन गया तो ये हो गया क्रांतिक कोण। कैसा, क्रांतिक कोण। और जब इसी ऐसे लौटती थी किरण तो क्या होता था, संपूर्ण पूरा प्रकाश जब लौट जाता था तो क्या होता था, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता था। दो माध्यम दे दिए, इस ये पहला माध्यम है और ये दूसरा, इन दो माध्यम हो गए। यानी कि जब अपवर्तन कोण निकालेंगे तब क्या होगा, तो यहां से मान लिया माध्यम है दो, एक है सघन एक है विरल। दो माध्यम हुए विरल, एक हुआ सघन। आपके दो माध्यम हुए, ये माध्यम एक हुआ और ये दो हुआ। ये दो माध्यम हुए, एक विरल एक सघन। जब पहले के लिए दूसरे की प्रकाश, मतलब ये वाली किरण जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, मतलब कहने का सघन से विरल में जाएगा, तो अपवर्तनांक क्या होगा, स्नेल के नियमानुसार क्या होगा, अपवर्तन कोण और क्रांतिक कोण में क्या लिखवाया था, उसका संबंध क्या होता था, साइन I अपान, क्योंकि ये आपतन कोण I हुआ करता था। ये प्रकाश की किरण मान लिए यहां आ रही, जो बनता था ये अपवर्तन कोण होता था, अपवर्तन कोण R होता था, आपतन कोण I होता है। ये हुआ आपतन कोण, ये कौन सा, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण। ये हो जाता था आपका अपवर्तन कोण इधर वाला, ये हुआ अपवर्तन कोण। हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, दूसरे से पहले का अपवर्तनांक 2n1 बराबर साइन I अपान साइन R। इतना हुआ किससे, स्नेल के नियम से। किससे, स्नेल के नियमानुसार। स्नेल के नियमानुसार भाई, किससे, स्नेल के नियमानुसार। बस हो गया। स्नेल का नियम क्या होता था, अपवर्तनक बराबर साइन I अपान साइन R। इसे क्या बोलते थे, स्नेल का नियम बोल देते थे। तो वही हो गया, जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, और दूसरे से पहले में आने पर कंडीशन मैंने बताई थी, क्या होता था, जब प्रकाश दूसरे से पहले में जाए, पहले से दूसरे में जाए, पहले से दूसरे में जाए 1n2, और दूसरे से पहले में जाए, इनका आयनिक गुणनफल कितना होता था,
एक होता था। मैंने ये भी आपको बताया, आयनिक गुणनफल हमेशा एक होता है, माध्यमों का आयनिक गुणनफल एक होता है। तो जब साइन आई अपॉन साइन आर होता था, ये आर किसके बराबर होता था? अपवर्तन कोण के। साइन आर जो होता था वो अपवर्तन कोण के बराबर होता था। यानी कि क्या होगा, जो आर होगा ये 90 अंश का कोण भी बनना है, अपवर्तन कोण भी है। इसे क्या बोलते थे? क्रांतिक कोण बोलते थे। यानी कि आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आई होता है। आपतन कोण क्या होता है? आई होता है। और क्रांतिक कोण क्या होता है? तो सी होता है। क्रांतिक कोण सी। ये हुआ, ये वाला कोण किसके? 90 अंश का है, यही कोण आर है। आपतन कोण ये आई है, ये मतलब ये कोण किसके? 90 अंश के बराबर हो गया, क्रांतिक कोण सी के। तो क्या होगा, और क्या होगा, तब क्या होगा, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? जो अपवर्तन कोण होगा वो किसके बराबर हो? तो अपवर्तन कोण क्या होगा? 90 अंश का हो जाएगा। अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 अंश का। यानी कि अपवर्तन कोण क्या होगा? अपवर्तन कोण कितने का? 90 अंश का। ये आपको 90 अंश का कोण दिख रहा है, अपवर्तन कोण। जो वापस बनता है दूसरे प्रकाश के वापस होने पे जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो ये 90 अंश का कोण था। उठा के मान रख देते हैं, उठा के मान रख देते हैं। आपतन कोण आई की जगह मैं सी रख सकता हूं, क्रांतिक कोण 2n1 बराबर। जब दोनों बराबर हो, आप और आपकी वो, हम चाहे आपको बोलें या उसको बोलें, दोनों ही बराबर हैं, तो क्या होगा, इसकी जगह इसको कर सकते हैं, उसकी जगह इसको कर सकते हैं। तो आई है, आई की जगह सी कर सकते हैं। तो यहां क्या होगा? साइन सी। और ये 90 कहां? आर की जगह, क्योंकि अपवर्तन कोण आर होता है। अपवर्तन कोण की जगह 90 अंश का साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 हो गया। अब यहां पे आपसे पूछे साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान कितना होता है? तो बॉस 1 होता है। कितना बॉस? 1 होता है। साइन 90 का मान बॉस 1 होता है। रट लो भाई, रट लो। तो क्या होगा? 2n1 बराबर साइन सी बटे साइन 90 का मान 1 रख देंगे तो यहां क्या होगा? 1 हो जाएगा। हो गया। तो अगले स्टेप पे क्या होगा? 2n1 बराबर साइन सी। ये हो गया, ये हो गया। आपको पता क्या है? ये मान पता है 1n2 इंटू 2n1। जब पहले से दूसरे में जाए और दूसरे से पहले में आया तो उसका आयनिक गुणनफल 1 होता था। तो यहां पे मान किसका? 2n1 का पता है। तो यहां से 2n1 का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 2n1 बराबर 1/1n2 ये निकलेगा। 2n1 बराबर 1/1n2 निकल आएगा। तो इसकी जगह में 1/1n2 रख देंगे तो क्या होगा? साइन सी। जब होगा साइन सी तो 1/1n2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 इसके 1n2 बराबर निकालेंगे तो 1n2 बराबर क्या होगा? 1/sin सी। ये हो गया 1/sin सी। यानी कि जो प्रकाश की किरण मान ले माध्यम में जा रही है तो क्या माध्यम में मान लेते हैं अपवर्तनांक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अपवर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्रांतिक कोण का मान सी होगा। यानी कि एक किरण किसमें? जी में जा रही है तो क्रांतिक कोण क्या होगा? साइन सी। यही मान लेते हैं WN(G) तो 1/sin सी। जितने भी होंगे वो अपवर्तनांक इधर होगा। तो ये क्रांतिक कोण का मान होता है। ये क्या होता है? साइन सी क्या होता है? तो ये होता है क्रांतिक कोण। किसका? क्रांतिक कोण होता है। ये क्या होता है बॉस? क्रांतिक कोण होता है भाई। ये होता है क्रांतिक कोण। अब आपसे पूछ ले क्रांतिक कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण का मान सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? क्रांतिक कोण जो होगा सबसे ज्यादा किस रंग का होगा? बताइए भाई, बताओ। क्रांतिक कोण का मान सबसे ज्यादा किस रंग का होगा? तो ये भी याद रखो, ये क्रांतिक कोण का मान होता है लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा। किसका? सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान सबसे ज्यादा होता है। और आपसे इसी जगह पूछ ले सबसे कम किस चीज का होता है? तो बैंगनी रंग का। किसका? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे कम। बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे कम होता है। इतना हो गया। अब आपसे पूछे जल और वायु। क्या? जल और वायु
यानी कि जलवायु के लिए क्रांतिक कोण का मान पूछ ले तो कितना होता है, जलवायु के लिए क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान आपसे पूछे तो कितना होगा, 48 अंश 39 मिनट, ये होगा 48 अंश 39 मिनट। ये किसके लिए, जलवायु के लिए होता है। किसके, जलवायु के लिए क्रांतिक कोण का मान इतना होता है। अब इसी जगह आपसे पूछ ले कांच और वायु के लिए क्या होता है, कांच और वायु के लिए, किसके, कांच वायु के लिए, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान पूछ ले तो क्या होगा, यह भी याद रखो, 41 अंश 49 मिनट, 41 अंश 49 मिनट होता है किसके, कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। और यह क्या होता है, जलवायु के लिए क्रांतिक कोण का मान 48-39 होता है, 48 अंश 39 मिनट होता है, ये 41-49 होता है। इसको मत भूलना भाई, क्या क्रांतिक कोण बनेगा, कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो ये भी मत भूलो, हम दो खाने दो, ऐसा ही कंडीशन बनेगा। यानी कि फैमिली हो गई, आप हो गए, वो बराबर डिपेंड चल रहा है, बिल्कुल चलता रहा, जैसा है वैसा ही चलता रहे। उस कंडीशन पे क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है, वो अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाता है, अपवर्तन कोण किसके बराबर हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाता है। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। अगले लेसन तो कंप्लीट हुआ, अब अगले टॉपिक पे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में आने वाले होंगे, उन पे चर्चाएं होंगी। और जो भी आपको ना आए समझ वो कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो भाई। अगले टॉपिक पे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टीपेंड यूट्यूब चैनल के साथ फिर से मिलेंगे। अमन सिंह।